ठीक है। यह क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या तुमने? नहीं, मैं आज ट्रिग्नोमेट्री कर रही थी पूरा। ट्रिग्नोमेट्री एपी पेंडिंग वर्क एपी कल से चालू करूंगी। कब हो जाएगा खत्म? फिर अभी सर्कल के एपी भी कल आएंगे। चालू कर। हाँ, हो जाएगा। कधी पर्यंत? आज चालू कर दूंगी मैं एपी, मेरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया। पूरा हो गया? कुछ डिफिकल्टी आ रही है क्या? नहीं, सिर्फ वो एक्सरसाइज 8.4 में। कब करना है वो? तो, वो मैं कर लूंगी, अगर कुछ नहीं समझा तो फिर पूछ लूंगी। कैसे कर वापस से लोगी? ट्राई करूंगी। वापस से ट्राई करूंगी। अच्छा, और एक बार ट्राई करोगी? ठीक है, चलो। लेट्स स्टार्ट सर्कल। बहुत इजी चैप्टर है। वेरी इजी चैप्टर। चलो। सर्कल के बारे में कुछ पता है क्या? क्या होता है सर्कल? जिसके कोई साइड्स नहीं होते। हाँ। पॉलीगॉन होता है क्या? ये सर्कल पॉलीगॉन है क्या? पहले ये बताओ मुझे। सर्कल पॉलीगॉन है क्या? माँ कसम। आई गेस नहीं। पॉलीगॉन क्या होता है? अम, मैं भूल गई ये सब। पॉलीगॉन वो होता है जो जो लाइन सेगमेंट से बनता है। क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट तो से नहीं फिर बना नहीं है। हुआ है। दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन। तो सर्कल में ये जो बीच का पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज सेंटर। सेंटर से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बोलते हैं ना इसको। लाइन सेगमेंट मतलब जिसमें दो पॉइंट्स होते हैं। सेंटर से अगर मैं एंड तक जाता हूँ सर्कल के, तो जो एक बनता है लाइन सेगमेंट इज नोन एज रेडियस। बराबर। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर मैंने बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए तो इसको रेडाई बोलते हैं। अगर मल्टीपल है तो रेडाई होता है, और सिर्फ एक ही है तो रेडियस होता है। सॉर्टेड है। हाँ। अगर मैंने सर्कल पे दो पॉइंट को रखे हैं और दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो एक जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको सेग नहीं, कॉर्ड कॉर्ड। इसको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। अगर मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया और वो सेंटर से पास हो गया है, अगर कॉर्ड सेंटर से पास होता है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्ड। लेकिन ये स्पेशल टाइप का कॉर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। बराबर है क्या? कॉर्ड की डेफिनेशन भी यही हाँ। होती है कि सर्कल के एंड पे दो पॉइंट्स उसको अगर आपने ज्वाइन किया तो एक कॉर्ड बनता है। लेकिन अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास होता है तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। बराबर है क्या? तो रिलेशनशिप हाँ। होता है डायमीटर और रेडियस में। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, और रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। तो ये रिलेशन है डायमीटर और रेडियस में। ठीक है। कुछ और लग सकता है हमको जो कि होता है हाँ। एरिया ऑफ सर्कल। क्या है फॉर्मूला? एक एरिया ऑफ सर्कल, दूसरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। पाई स्क्वायर। पाया स्क्वायर ऑफ सरकमफेरेंस। 2 पाई आर। सरकमफेरेंस इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। 2 पाई आर। 2 पाई आर। हाँ। और ये पाया स्क्वायर। ठीक है। पहले बेसिक बेसिक चीजें क्या क्या लगने वाली वो देख लेते हैं अपन। अब अगर मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में अगर एक अंदर में
ज्वाइन किया है तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे जाता है तो इसको कॉर्ड नहीं बोलते हैं, सेगमेंट। इसको सिकेंट बोलते हैं। सिकेंट, जो सर्कल को अंदर से काट के जाता है। और एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन या लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को छू के जाता है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। सो ऐसे सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे से, तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। हाँ। तो एक क्राइटेरिया है, अगर सर्कल में अंदर में पॉइंट है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होगे। अंदर में कहीं भी पॉइंट ले लो, अगर मैंने यहाँ पॉइंट लिया है तो अंदर में पॉइंट है तो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है क्या। इनसाइड अगर पॉइंट है तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है, तो जीरो टेंजेंट होते हैं। और अगर मैंने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है यहाँ पर, सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सर्कल पे अगर एक पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा उस पॉइंट से। अगर सर्कल पे ठीक है। इन्फाइनाइट पॉइंट है तो इन्फाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होगे, लेकिन अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। ऑन सर्कल पर है तो सिंगल टेंजेंट। ठीक है। हाँ। और अगर सर्कल के बाहर में एक पॉइंट है, लेट्स सपोज से कि ये सर्कल है, इसके बाहर में एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ सर्कल पे। तो आईजी आप एक तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। सो यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स अगर आउटसाइड पॉइंट है। अगर आउटसाइड है पॉइंट तो टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। समझा। हाँ, तो ये समझा। बहुत बेसिक चीज थी। अब हम देखते हैं कि सर्कल में हमको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक्स है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले आपको पढ़ना है टेंजेंट थ्योरम, उसके बाद पढ़ना है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और उसके बाद पढ़ना है प्रूफ दैट के क्वेश्चंस। बस खत्म, ये तीन टॉपिक ही है सिर्फ सर्कल में। हर एक चैप्टर में प्रूफ दैट है ही। बोल सकते हैं। तो हमें तीन टॉपिक्स कवर करना है। टेंजेंट टू अ सर्कल, दूसरा टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऐसा होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, तो ये तुम्हारा सिलेबस था। तो बेसिकली हमको तीन टॉपिक्स पढ़ना है। पहला ये टेंजेंट दोनों तो थ्योरम। थ्योरम है ना? हाँ, पहले आपको टेंजेंट थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना आपको टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम इज डिफरेंट, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम इज डिफरेंट। उसके बाद पढ़ना आपको प्रूफ दैट। बस खत्म। ठीक है। तो हाँ। शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या होता है पहले ये देख लो आप। लेट्स से मेरा एक सर्कल है। लेट्स से क्या है ही मेरा एक सर्कल। सर्कल का ये सेंटर है। सर, 2 मिनट। हाँ। ठीक है। सर्कल का ये मेरा रेडियस है, सॉरी रेडियस बोलता सेंटर है।
और सर्कल सेंटर है। पे सपोज ये कि मेरा पॉइंट है, सर्कल के ऊपर है, और मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है, इसको लाइन बोलते हैं ना। देखो, ये हो गई लाइन, समझ लो पहले, जिसमें दो एरोज हाँ। होते हैं, इसको बोलते हैं रे। और ये लाइन से अगर मैंने हिस्सा सेगमेंट। निकाला है, इसके ऊपर अगर मैंने दो पॉइंट्स ड्रॉ किया और निकाल लिया इसको बाहर, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और अगर सिर्फ ऐसा है तो इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है ज्योमेट्री के। तो मेरा जो मुद्दा चल रहा था कि सर्कल का एक सेंटर है, और मैंने एक सर्कल पे पॉइंट रखा है और उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया है। अब टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपने सेंटर से उस टेंजेंट को ज्वाइन किया, ध्यान देना, अगर इस सेंटर से मैंने एक सेगमेंट बनाया जो कि डायरेक्टली ज्वाइन करेगा उस टेंजेंट को, तो ये जो रेडियस होता है हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो टेंजेंट थ्योरम ये बोलता है, रेडियस इज ऑलवेज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, 90 मतलब परपेंडिकुलर हाँ। टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। कहीं पर भी टेंजेंट बना है तो मैं उस टेंजेंट को रेडियस से ज्वाइन करूंगा तो हमेशा वहां पे 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ये होता है टेंजेंट थ्योरम। इसका प्रूफ कभी नहीं आता एग्जाम में। प्रूफ उसका आता है जिसका आना चाहिए 3 मार्क के लिए। इसका प्रूफ नहीं आता, इसके ऊपर आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखेंगे, इसके ऊपर आपको सिर्फ ठीक है। क्वेश्चंस दिखेंगे। तो ये क्वेश्चंस में काम आएगा अपने को, ठीक है। हाँ। देखो, सर्कल में हम लोग सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, कुछ आइडिया है कि कॉन्ग्रुएंसी कितने टाइप की होती है, कुछ पता है क्या आपको? आई मीन टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? एस एस एस। हाँ, लिख देता है यहाँ एस पर ए मैं। एस। कॉन्ग्रुएंस, बोल दो पहले क्या बोल रही हो। एस, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, एस एस ए। एस एस नहीं। ए, एस ए एस एस ए एस। एस ए एस, आर एच एस। आर एच एस, ए ए एस। ए एस। ए एस से होता है क्या? मुझे नहीं पता, तुम बोल रहे हो, मैं लिखते जा रहा हूँ बस। और बोलो। ये कौन सी? इतना ही होता है जहां तक। ये नहीं होता है क्या? ये नहीं होता है क्या? ए ए एस तो हो गया ना। ठीक है, ए नहीं होता है क्या? हाँ, ये याद नहीं था, होता होगा। नहीं होता है। सिर्फ 5 ही टेस्ट मैंने होते हैं बोला बेटा। हाँ तो तुम, मैंने बोला होता होगा। हाँ तो श्योर नहीं होना, तुम 5 ही टेस्ट होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ 5 टेस्ट होते हैं। इसलिए मुझे सिर्फ 5 याद है। 5 ही होते ही है ना। इसको याद करने के लिए ना मैंने बहुत सॉलिड तरीका बनाया था। बनाया था क्या, बनाया हुआ है अभी भी। तुम्हें पता है क्या, घर में जब लग्न होते कोणाचा, तर लग्न झाल्यावर काय म्हणतात त्याला, सास और बहू, किस क्या बोलते हैं उनको, सास और बहू को? एक होती है सास और एक होती है बहू, जिसका कभी नहीं पटता, 36 का आंकड़ा रहता। तो इनके ऊपर से अपन ने टेस्ट बना दिया था, देखो कैसे। ये ना।
ठीक है, तो पहला है, पहले तो सास सास सास, एस 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 मतलब शांत शांत शांत। पहले शांत करवाया, शांत शांत शांत। फिर सास बोलती है बहू को, सास ऐसे एस सास बोलती है बहू को, तू आजा मेरे पास। सास बोलती है बहू को कि तू आजा मेरे पास। फिर बस बहू, गलती हटा दो। रुको तो देखो सुनो, पहले शांत 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 करवाया। फिर सास बोलती है बहू को, तू आजा मेरे पास। बहू बोलती है ऐसा क्या, ऐसा क्या। बहू बोलती है ऐसा क्या, ऐसा क्या। रुक, होशियार सास, आती हूँ तेरे पास। तो ये कुछ हमारे टेस्ट है, आईजी, ये टेस्ट है आईजी। तो कुछ इतने नहीं, इतने आइडियाज आते कहाँ से? क्या बता, आ जाते हैं। तो पास में से ना बस पी को हटा दो ना, बन गए ना टेस्ट हमारे। एस एस एस, एस हाँ। एस, ए एस ए, आर एच एस। समझे क्या? तो ऐसे हाँ। पास टेस्ट होते हैं। लगाना आता है ना आपको? हाँ। ठीक है, देख लेंगे आगे, देख ही लेंगे अभी। चलो, प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। क्या लिखा है ये वाला ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट है मैंने आई। टैंजेंट थ्योरम नहीं लिखा। क्या? टैंजेंट थ्योरम नहीं लिखा। वही लिखा, लिख लो। कल दिवाली है क्या? हाँ। कल दिवाली है। तो वो उधर वहाँ कैसे पढ़ाते हैं? मस्ती करवाते हैं कि सिर्फ सीधा सीधा पढ़ाते हैं? भाग गया वो। कौन है? अयान। क्यों भागा? उसको लगा आप मुझको पूछ रहे हो। नहीं 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 नहीं, तो यहीं पे था क्या वो अभी? हाँ, तब से आज वहीं पे है। ईयरफोन नहीं लगाया तुमने? हाँ, पूरा घर में सुना दो आज। अरे पता नहीं उसको ईयरफोन को क्या हो दिवाली में मैंने नया ईयरफोन मंगाया, आज ही इसका अनबॉक्सिंग किया मैंने। खोलूं भाई? खोल ही नहीं रहे तो। हाँ, न्यू ईयर मंगाया, मीवी। गया। सबसे अच्छी है मेरी बीवी, इसलिए मैंने मंगाया मीवी। लो, ड्यूल ड्राइवर्स, साउंड डबल 50 आस्क। हम आता काढते मी ईयरफोन। क्या? क्या? वो बोल रहा है उसको भी सुनना है। उसको सुनना है? क्या सुनना है? क्या सुनना है? तो पढ़ना है। पढ़ना है? अयान को पढ़ना है क्या? आ जाओ अयान, पढ़ लेते हैं। ये ना। समझ जाएगा, उसको ही पता है क्या? उसको भी समझ जाएंगे। देखो कितना अच्छा दिखता है, चमक। देखो, एकदम 3D। वाह, सो ब्यूटीफुल। बहुत चला था ना वो रील बीच में, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, जस्ट हाँ। लुकिंग लाइक वाओ। बहुत चला था बीच में, लास्ट ईयर ही चला था, 10th के टाइम ही, जैसे नवंबर में ही चल रहा था वो, दिवाली के टाइम।
पता है क्या, उसकी शॉप थी तो वो शॉप का प्रमोशन कर हाँ। रही थी, तब का ही चल रहा था। हो गया क्या लिख के? हो गया कब का। ये टेस्ट याद रखना बस। शांत 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 शांत। हो गया। हो भी गया। सास बोलती है बहू को, अच्छा, मतलब मेरे कार्टून रहते। मेरे पास एस 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 ए एस आर एच एस ए एस एस बहू ए ए बोलती है, एस ए एस ए। बहू बोलती है, बहू बोलती है, ऐसा तो क्या, नहीं यार। ऐसा क्या, रुक, होशियार सास, आती हूँ तेरे पास। चलो बढ़ते आगे, एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। दिस इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, लिख लेना। ठीक है। माहौल ही माहौल, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क के लिए आता है। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका दूसरा नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ज्योमेट्री में हमेशा ना एक पैटर्न होता है, फॉलो करना होता है प्रूफ करते टाइम। पहले गिवन लिखना होता है, देन टू प्रूफ लिखना होता है। इफ यू आर डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन तो आपको मेंशन करना होता है कंस्ट्रक्शन, देन हमें प्रूफ करना पड़ता है। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये चार। अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो वो लिखना जरूरी है। यस, लिखना जरूरी है, तो समझेगा कैसे आएगा देखो क्योंकि तुमने किया क्या है। क्योंकि मैंने नाइन्थ में ऐसे कंस्ट्रक्शन के बहुत क्वेश्चन है ना। हम्म। तो मैंने लिखा नहीं था पर तभी भी पूरे मार्क्स मिले थे मेरे को। नहीं मिलते बोर्ड्स में। बोर्ड्स में अगर तुम कर रही हो तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका मैथ्स का ही टीचर चेक करे पेपर। हिंदी वाला टीचर भी पेपर चेक करता है मैथ्स का, ऑन द बेसिस ऑफ आंसर की, याद रखना। तो जितना आप सजा के दोगी उतना आपके लिए इजी होगा मार्क्स लेने में। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है इससे हम लोग पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है, सर्कल है एक, ठीक है। So, एक मेरा यहाँ पे सर्कल है, समझ लो, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये सेंटेंस दिया रहेगा, बाकी पूरा आपको ही करना है, डायग्राम से लेके सब कुछ। सर्कल है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बोला है यहाँ पे देखो। तो मैंने यहाँ पे समझ लो कि एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया है, यहाँ से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक, एक टेंजेंट मेरा इधर है ऐसे, और दूसरा टेंजेंट मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है क्या। दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है उस बाहर के पॉइंट से। उसका बोलना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल होने चाहिए। पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब हमें ये दोनों टेंजेंट को इक्वल प्रूफ करना है। नामकरण कर देते हैं, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बाइको बी, इसका नाम दे दो साइको सी। ए बी सी मैंने लिख लिया है, और मुझे बोला है कि प्रूफ करो ए बी इज इक्वल टू बी सी, यही बोला है ना। हाँ। इक्वल प्रूफ करना है। तो गिवन में मुझे क्या दिया था, गिवन में तो मुझे कुछ ही नहीं दिया है। गिवन में कुछ नहीं दिया है तो मैंने लिख लिया एक सर्कल है, सर्कल हैविंग सेंटर, ले लो अपने मन से सेंटर का कुछ भी नाम, क्या लू ओ। बोलो। ओ, सेंटर ओ, एंड टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स भी बोले थे ना उसने दिया है, दो टेंजेंट्स भी दिए उसने। टेंजेंट्स दो दिए, इक्वल हमें प्रूफ करना है। टू टेंजेंट्स ए बी एंड बी सी, नहीं सी बी लिखूंगा मैं। इकडे बघा, मैंने यहाँ पर ए बी लिखा और सी बी लिखा, वाई बी सी नहीं लिखा मैंने, बताओ।
मैंने ए बी लिखा और मैंने सी बी लिखा, मैंने ए बी लिखा और बी सी क्यों नहीं लिखा? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है। इक्वल होते तो मैं लिखता ही नहीं था। हाँ। दोनों का मीनिंग अलग होता है बेटा। अगर आप बात कर रहे हो कॉन्ग्रुएंसी की तो वहां पर एक वर्ड होता है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्ग्रुएंस। सुना है क्या? पॉइंट टू पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो अगर मैंने ए से स्टार्ट किया है बी तक गया, तो मुझे सी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? इसीलिए मैंने ए बी लिखा और सी बी लिखा, क्योंकि ए से बी तक गया तो सी से बी तक जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। हमें टू हाँ। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है। दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी बी। ये मुझे प्रूफ करना है। डायरेक्टली प्रूफ करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंस अप्लाई करना है, तो मुझे वहां पे ट्रायंगल्स को फॉर्म करना पड़ेगा। सही है। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल्स को फॉर्म करूंगा तो ही मैं इसको प्रूफ कर पाऊंगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, देखो। मैंने ज्वाइन किया ओ से ए तक, लिख दिया यहाँ पे ज्वाइन ओ ए। ज्वाइन ओ सी, ओ सी भी कर लूंगा। ठीक। अब क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? ट्रायंगल बनेगा। और क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? हाँ, ओ बी। ज्वाइन, ज्वाइन ओ बी। ओ बी। देखो मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ लिखा लिख दिया तो कैसा अच्छा हो गया लिखने से। अब प्रूफ कर लूंगा मैं। ठीक है। मुझे इन दोनों को इक्वल लाना है। तो अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो एक मुद्दा होता है सीपीसीटी नाम का। सीपीसीटी से मैं हाँ। उसके साइड्स को इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन उसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। तो मैं ये दो ट्रायंगल्स को पहले प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कॉन्ग्रुएंट। तो देखो मैंने ज्वाइन तो कर दिया। अब मुझे बताओ, ओ से लेके ए तक मैंने ज्वाइन किया तो क्या वहां पे 90 डिग्री बनेगा? बनेगा 90, क्योंकि देखो ये रेडियस है। हाँ, और उस टेंजेंट को ज्वाइन किया तो मैंने 90 बन गया। सिमिलरली क्या मेरा ओसी भी 90 बनेगा? बन जाएगा। हो गया। तो चलो लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल, क्या लूं? ओ ए बी लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? सी बी। ओ सी बी। ठीक है। ध्यान देना, मैं तुमको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ओ ए बी लिखा तो इस साइड में मेरे ओ ए बी ट्रायंगल के मेजरमेंट्स आएंगे। उस साइड में मैंने ओ सी बी लिखा तो मेरा इधर ओ सी बी आएगा। ओ ए बी इधर, ओ सी बी उधर। सो ओ ए बी में मुझे तीन चीजें इक्वल बताना पड़ेगा, तभी तो मैं टेस्ट लगा पाऊंगा। सो पहली चीज, रेडियस है ओ ए और ओ सी। क्या रेडियस है ये दोनों? हाँ। तो रेडियस हमेशा इक्वल हाँ। होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हाँ। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। लिखूंगा रेडाई ऑफ अ सर्कल। बराबर है क्या? हाँ। मैंने ये साइड इक्वल बता दिया। क्या उसके बाद एंगल भी इक्वल है? ये वाला 90 डिग्री दिख रहा है। इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी बाय टेंजेंट थ्योरम। क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंट थ्योरम। नहीं, टेंजेंट थ्योरम नहीं। ईच 90 डिग्री है। हाँ, टेंजेंट थ्योरम ही होगा। टेंजेंट थ्योरम से ईच 90 हो गया है। बाय टेंजेंट थ्योरम। बराबर। हाँ। और एक चीज चाहिए मुझे, तभी तो मैं प्रूफ कर पाऊंगा ना। मिडल लाइन ओ बी ओ बी। तो मुझे बताओ, ओ बी इक्वल टू ओ बी यहाँ लिखना पड़ेगा कि मुझे ऊपर ही लिखना पड़ेगा? देखो मैंने पर ओ ए मतलब। लिखा, मैंने ओ ए लिखा।
ओ ए के बाद मैं एंगल के पास गया। अब मेरे पास यहाँ तो हाँ। रास्ता ही नहीं है ना कुछ, तो मैं ये नहीं, इधर नहीं लिख सकता, इसको मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। लेट्स से मैंने ओ बी इक्वल टू ओ बी यहाँ पे लिख दिया, या फिर सबसे ऊपर लिख ऐसे लो। सीक्वेंस में भी लिखना पड़ता हाँ, है? इसलिए तो मैं तुमको बता रहा हूँ ना बेटा, इसलिए तो मैं तुमको वैसा बता रहा हूँ मैं। सीक्वेंस में ही लिखना पड़ता है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन साइड। कॉमन साइड। अब ऐसे क्यों लिखा तुमको बताता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे। देखो, मैंने पहले ये साइड ले लिया, ठीक है। हाँ। साइड के बाद मैं वापस साइड के पास गया, और हाँ। फिर मैं यहाँ पर एंगल के पास गया। देखो मेरे पास टेस्ट कौन सा है, टेस्ट कौन सा है मेरे पास। एस ए एस ए एस ए भी है। एस को मैं ऐसे ए बोल सकता हूँ क्या? हाँ। ठीक है। और मैं यहाँ पर साइड लिखा, फिर साइड लिखा, फिर एंगल लिखा, तो साइड साइड एंगल नाम का टेस्ट है क्या कोई मेरे पास? साइड साइड एंगल हम्म, नाम का टेस्ट है कोई? हाँ। कहाँ है? कहाँ है एस ए साइड साइड एस एंगल? है ना? अरे मैं घुमा नहीं सकता हूँ ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, घुमा नहीं सकता हूँ मैं आगे पीछे इसको। तो नहीं है फिर नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और लग सकता है, यहाँ पे आरएचएस लग सकता है, देखो। आरएचएस का क्राइटेरिया क्या है? एंगल 90 का होना चाहिए, और एंगल के सामने का हाइपोटेनस शुड बी इक्वल। हाँ। है क्या हाइपोटेनस इक्वल? अरे हाइपोटेनस तो कॉमन ही है ना बेटा दोनों में। ये हाँ। 90 है, हाइपोटेनस भी इक्वल है, और कोई एक साइड इक्वल चाहिए, तो ये साइड इक्वल हाँ। है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी बाय आर एच एस। आर एच एस का क्राइटेरिया लिख लो यहाँ पे, आर एच एस का क्राइटेरिया है कि एंगल 90 का होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री का, हाइपोटेनियस शुड बी इक्वल, और एनी वन साइड शुड बी इक्वल। ये क्राइटेरिया आर एच एस लगाने का। देखो मेरे पास बाकी टेस्ट नहीं लग रहे थे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, आरएचएस का, और आरएचएस ही लगा यहाँ पे। अब कहीं का भी कहीं लिखूंगी ना तो गलत हो जाएगा, आपको एक पैटर्न में जाना पड़ेगा। अगर आपने पहले ये लिखा, फिर वो लिखा, उसके बाद है क्या, है तो लिखोगे, अगर नहीं है तो फिर तुम अपना ऑर्डरिंग चेंज करोगी, जिससे तीनों सीक्वेंस में आ जाए। फिर मैं बोल सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू सी बी सी बाय बी सी सी पी पी सी टी। सी टी हैंस प्रूफ्ड। समझे क्या? हाँ। देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैं पहली बार तुमको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत चीजें तुमको बताऊंगी जो शायद तुमने जिंदगी में पहली बार सुन रही होगी, इसलिए थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। समझ रहे हो क्या? थोड़ा डाइजेस्ट करने में हाँ। टाइम लगेगा। और ये बात तो पक्की है कि अगर तुम एक बार ये चीजें समझ गए ना, तो फिर तुम लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगी कभी, और तुम किसी और को भी समझा पाओगे आगे जाके। नहीं तो ज्योमेट्री से तो भग जाते हैं लोग। मुझे पसंद है ज्योमेट्री। वेरी नाइस। स्कोरिंग है बहुत। नाइस। एग्जाम में तो ज्योमेट्री ना होता। हो क्या? हाइपोटेनियस। हो गया। हो गया। ओके। प्रूफ करना है ये, प्रूफ करना है इसको।
दो चीज प्रूव करना है। गिवन क्या दिया देख लो यहाँ पे। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, देन अगर दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किया एक्सटर्नल पॉइंट्स और दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, तो हम सर्कल आर इक्वल कर दो यहाँ पर। आर इक्वल, देन प्रूफ दैट, पार्ट वन और पार्ट टू। क्वेश्चन लिख लो। अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है सर्कल पर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देन प्रूफ दैट they subtend equal angles at the center. Second point, they are equally inclined to the segment joining the center to that point. देखो इस बार आपको गिवन क्या दिया है। मैं एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल हाँ के ऊपर जो बाहर से टेंजेंट गए हैं ना, वो दोनों ही टेंजेंट्स इक्वल है, पहले से बोला है ये चीज। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, और इसको दे दिया मैंने सी। तो आपके पास पहले से इसको इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले तो हाँ कंस्ट्रक्शन कर लोगी आप जो लास्ट टाइम किया था। इसको इससे ज्वाइन करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये आप इसको इससे ज्वाइन करोगे। ठीक है। हाँ। गिवन, गिवन में लिखना पहले। गिवन में जो लिखोगे आप, ए बी इज इक्वल टू सी बी, और फिर टू प्रूफ क्या करना है आपको पहले वो देख लो। बताओ तो प्रूफ क्या करना है मुझे। नंबर वन में क्या प्रूफ करना है, नंबर टू में क्या प्रूफ करना है, बताओ। Subtend equal angle at the center. ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल मतलब एंगल। मतलब एबीओ और ओबीसी इक्वल होने चाहिए ऐसा कुछ एंगल। नहीं, एट एट द सेंटर बोला है ना बेटा, तो सेंटर थोड़ी है तो बी। फिर सीबीओ और एबीओ। अरे ए बी ओ अगर आप बोलोगी तो बी एंगल आ रहा है ना, बी सेंटर पे थोड़ी है। हाँ। एंगल सेंटर पे बोला है ना, वहां पे सेंटर पे बोला है, मतलब आपको एंगल एंगल ए एट ओ बी, सेंटर। ए ओ बी इक्वल प्रूफ एओबी। करना है एंगल सी ओ बी के साथ। सीओबी। समझ में आया। हाँ। दूसरा क्या प्रूफ करना है। They are equally inclined. The segment joining inclined to the segment. दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो सेगमेंट है ये सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा है, तो ये यहाँ पर इक्वल इंक्लाइन होना चाहिए, तो ये और ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। पहले ये और फिर वो, समझे क्या। तो एंगल हाँ ए बी ओ प्रूफ करना है इक्वल एंगल सी बी ओ के साथ, और ये दोनों ही आपके आ जाएंगे सीपीसीटी से, अगर आपने वो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो। समझ में आ रही है क्या। दोनों को अलग प्रूफ नहीं हाँ। करना पड़ेगा, प्रूफ आपको सिर्फ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए मतलब सीपीसीटी से दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। समझ लगा। ठीक है। हाँ हाँ। कंस्ट्रक्शन लिख लेना, जो पिछले बार लिखा था वही कंस्ट्रक्शन है। अभी करते हैं हम लोग प्रूफ डायरेक्ट। तो प्रूफ में ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा पहले तो। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। ओ ए बी का लिख लो पहले, क्या लिखना है बोलो अब। ए बी। ये रेड आई है तो ओ इक्वल ही ए रहेगा। ओ सी। ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेड आई। एंगल ओ ए बी इज ओ इक्वल ए टू बी एंगल ओ सी बी ओ सी बी। बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट अलग है, टेंजेंट थ्योरम अलग है। टेंजेंट थ्योरम बोलता है कि दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करती है वो इक्वल होते हैं,
और टेंजेंट थ्योरम बोलता है कि वहाँ 90 डिग्री बनता है। और मैं लिख लूँ कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी बी, गिवन दिया है ना, तो हाँ। यहाँ पर मैं आर एच एस भी लगा सकता हूँ, आर एच एस नहीं भी लगा सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आपने ओबी लिया है क्या। अगर आप ओबी लोगी तो आर एच एस लगा सकती हो। मैंने ओबी नहीं लिया यहाँ पे, काम ही नहीं पड़ा ओबी का मुझे। तो ये मेरा पहले साइड है, देन ये मेरा यस एंगल है, यस। देन ये मेरा साइड है। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी बाय एस एस। Therefore, angle AOB is equal to angle COB. Angle ABO is equal to angle CB by CBCT. Hence, समझा। hmm, समझ गया। would क्या? भी जाओ खाना खाओ और एपी के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर टू यू एज वेल एज बाय सर। आयान भैया। बाय बाय। सो गया वो। ठीक है, चलो।